एपिसोड 4 द्रौपदी का स्वयंवर और कौरव पांडव प्रतिद्वंद्विता का बढ़ना। इंट्रो म्यूजिक। नमस्कार दोस्तों, महाभारत की कथा में आपका स्वागत है। मैं हूं लोफीजिया और आज के इस चौथे एपिसोड में हम बात करेंगे द्रौपदी के स्वयंवर की महत्वपूर्ण घटना और कैसे इससे कौरवों और पांडवों के बीच प्रतिद्वंद्विता और गहरी हो गई। महाभारत की यह घटना न केवल कहानी का केंद्र बिंदु है, बल्कि इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण मोड़ भविष्य में आने वाले संघर्षों की नींव भी रखते हैं। पांडवों की पहचान और द्रौपदी का स्वयंवर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पांडव वारणावत से बचकर अज्ञातवास में चले गए थे। इस अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने एक ब्राह्मण परिवार के साथ अपना समय बिताया। इसी समय उन्हें द्रुपद के राजमहल में होने वाले स्वयंवर के बारे में पता चला। यह स्वयंवर द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के लिए आयोजित किया गया था, जो असाधारण सुंदरता और बुद्धिमानी की धनी थी। द्रौपदी का स्वयंवर एक अद्वितीय प्रतियोगिता पर आधारित था। इसमें एक विशाल धनुष को उठाकर एक मछली की आंख में तीर मारना था, जो एक घूमते हुए चक्र के ऊपर थी। यह कार्य केवल वही व्यक्ति कर सकता था जो एक महान धनुर्धर हो और उसकी एकाग्रता अडिग हो। विभिन्न राजकुमार और योद्धा इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए, लेकिन कोई भी इस चुनौती को पूरा नहीं कर सका। अर्जुन का अद्वितीय कौशल। जब किसी ने भी चुनौती पूरी नहीं की तो कर्ण आगे बढ़ा, लेकिन द्रौपदी ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि वह केवल एक क्षत्रिय से ही विवाह करेगी। कर्ण, जो वास्तव में सूतपुत्र था, यह अपमान सहन नहीं कर सका और प्रतियोगिता से बाहर हो गया। अंत में अर्जुन, जो उस समय ब्राह्मण के रूप में उपस्थित थे, आगे आए। अर्जुन ने बिना किसी परेशानी के धनुष उठाया और मछली की आंख को भेद दिया। यह देखकर सभी को विश्वास हो गया कि वह एक साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि एक महान योद्धा है। पांडवों ने अपनी असली पहचान का खुलासा नहीं किया और द्रौपदी को लेकर अपनी मां कुंती के पास लौट आए। कुंती, जो यह नहीं जानती थी कि अर्जुन क्या लाए हैं, ने पांचों भाइयों को उसे आपस में बांट लेने का आदेश दिया। इस प्रकार पांडवों ने द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया, जो महाभारत की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। द्रौपदी के 5 पतियों का रहस्य। द्रौपदी का 5 पतियों के साथ विवाह महाभारत का एक अद्वितीय और रहस्यमय पक्ष है। इसके पीछे एक धार्मिक और पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि उन्हें एक आदर्श पति मिले। अपनी प्रार्थना में उन्होंने 5 गुणों का उल्लेख किया था, जिसके कारण भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे 5 महान पतियों की पत्नी बनेंगी। इसी आशीर्वाद के फलस्वरूप द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया। हस्तिनापुर में पांडवों की वापसी और दुर्योधन का क्रोध। द्रौपदी के स्वयंवर के बाद पांडव अपनी पत्नी के साथ हस्तिनापुर लौट आए। उनके लौटने से हस्तिनापुर में खुशियों का माहौल बन गया, लेकिन यह खुशी अधिक समय तक नहीं टिकी। दुर्योधन, जो पहले से ही पांडवों से जलता था, द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन की जीत से और भी क्रोधित हो गया। उसे यह बात सख्त नागवार गुजरी कि पांडव अब और भी शक्तिशाली हो गए थे और उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर दावेदारी और भी मजबूत हो गई थी। राजसूय यज्ञ और इंद्रप्रस्थ की स्थापना। द्रौपदी के विवाह के बाद पांडवों की शक्ति में इजाफा हुआ और उन्हें हस्तिनापुर का एक हिस्सा, खांडवप्रस्थ, सौंपा गया, जो एक वीरान और कठिन क्षेत्र था। पांडवों ने इस वीरान भूमि को एक खूबसूरत शहर में बदल दिया, जिसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना गया। इस शहर की समृद्धि और भव्यता ने दुर्योधन को और अधिक क्रोधित कर दिया। इसके बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी राजाओं को अपने साम्राज्य के अधीन स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया। इस यज्ञ से युधिष्ठिर को सम्राट की उपाधि मिली, लेकिन यह यज्ञ दुर्योधन के अहंकार और ईर्ष्या को और बढ़ा गया। यज्ञ के दौरान दुर्योधन को द्रौपदी और भीम द्वारा अपमानित किया गया, जिसने उसके अंदर प्रतिशोध की आग जला दी। दुर्योधन का षड्यंत्र। राजसूय यज्ञ के दौरान हुए अपमान ने दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति घृणा और प्रतिशोध की भावना को और भी गहरा कर दिया। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों के विनाश की योजना बनाई। इस षड्यंत्र की शुरुआत द्यूतसभा से हुई, जहां शकुनी के कपटपूर्ण चालों से युधिष्ठिर को जुए में बुलाया गया। शकुनी, जो चालाकी और धोखेबाजी के लिए प्रसिद्ध था, ने युधिष्ठिर को जुए में फंसाया और उसे एक-एक करके अपनी सारी संपत्ति, राज्य
और यहाँ तक कि अपने भाइयों और द्रौपदी को भी हारने पर मजबूर कर दिया। द्रौपदी का अपमान और पांडवों का निर्वासन इसी षड्यंत्र का हिस्सा था, जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध का कारण बना। समाप्ति। इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे द्रौपदी के स्वयंवर ने पांडवों और कौरवों के बीच के रिश्तों को और भी जटिल बना दिया। पांडवों की शक्ति और प्रतिष्ठा के बढ़ने से दुर्योधन के मन में जलन और द्वेष की भावना और अधिक गहरी हो गई। आने वाले एपिसोड में हम द्यूतसभा और इसके परिणामस्वरूप पांडवों के वनवास के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आउट्रो म्यूजिक। यह स्क्रिप्ट द्रौपदी के स्वयंवर, पांडवों की शक्ति के बढ़ने और दुर्योधन के प्रतिशोध की शुरुआत पर केंद्रित है। यह उन घटनाओं का विवरण देती है जो महाभारत के संघर्ष की जड़ में हैं और कैसे ये घटनाएं आने वाले समय में महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करती हैं।